बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये कोई भी हमारा मिरर है, ठीक है, उसका कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि ऐसे हमारी कुछ रेज आएंगी और स्ट्राइक करेंगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये 2 इंसिडेंट रेज है, ठीक है। और हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं वेव फ्रंट के बारे में, ठीक है, कि जो हमारा वेव फ्रंट होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? जो हमारी रेज होंगी ना, बेशक वो इंसिडेंट रे हो, बेशक वो रिफ्लेक्टेड रे हो, और बेशक वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो, उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में स्टडी किया था। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी इंसिडेंट रेज हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इनके दोनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो जो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वेव फ्रंट होगा। क्या होगा? ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। और ये हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो सोर्स की तरह एक्ट करेगा फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। तो ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। तो जो हमारे नॉर्मल होता है, ये किसके ऊपर नॉर्मल होगा? जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर हमने ये नॉर्मल डाल दिया है। और हमें पता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? ये सपोज कर लिया कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा जो एंगल हमने बनाया है, किस किस के बीच में बनाया है? जो हमारी इंसिडेंट रे और जो हमारा नॉर्मल होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ से ये कैलकुलेट करना है कि हमारा ये वाला जो एंगल होगा ना, ये हमारा एंगल कितने का होगा, ठीक है। तो हम इस एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये जो हमारी इंसिडेंट रे है वो इस वाले सरफेस के ऊपर गिरी हुई है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या डाला हुआ है इसके ऊपर? यहाँ से हमने नॉर्मल डाला हुआ है, ठीक है। ये हमारा वेव फ्रंट है ना, ये वाला, ये जो हमारा वेव फ्रंट है ना। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा ये वेव फ्रंट होता है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? जो हमारे इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा नॉर्मल था, ठीक है। अब हमें पता है ये हमारा एंगल आई है। तो जो हमारा ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा 90 माइनस आई के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। और इस एंगल का हमें पता है ये एंगल आई के इक्वल है। तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? वो हमारा 90 माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अभी एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है। और ये जो नॉर्मल है ये कहाँ पे गिरा हुआ है? ये इस नॉर्मल के ऊपर है। और हमें पता है कि ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमारे बेस के साथ जिसके ऊपर है ये, ठीक है। अब हम यहाँ से ही दोबारा इसको कंसिडर करेंगे। तो मैं ये वाली रे और मतलब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये तो हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी और ये हमारी ये वाली लाइन मैंने दोबारा ड्रॉ कर लिया है। तो जो ये एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा बेटा? ये हमारा 90 माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है ये टोटल एंगल कितने का इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है ना। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा, अगर मैं 90 में से ये एंगल माइनस कर दूं, अगर मैं 90 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बच जाएगा। तो हम ये ही चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 90 प्लस आई। तो 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? आई। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो ये एंगल है ना, ये एंगल हमारा आई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब हमें पता है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये काम हो गया है। यहाँ पे हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था। अब बच्चों हमें पता है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है, जो हमारी इंसिडेंट रे है, वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ से भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। तो ये तो हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और हमें पता है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का कौन सा एंगल बनाएगी, ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे क्या बनाएगी, ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके साथ। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हर एक जो पॉइंट होता है वो बिहेव करता है एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह। ठीक है, और जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट होती है वो क्या होती है, वो सोर्स होती है सेकेंडरी वेव के लिए। जो सेकेंडरी हमारा वेव फ्रंट बनेगा ना, उसके लिए वो सोर्स की तरह काम करती है। तो यहाँ से ये हमारा सोर्स की तरह काम करेगा और ये पॉइंट भी हमारा सोर्स की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी रेज है ना, जो वेव है वो यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो हम नेमिंग कर लेते हैं। सपोज कर लिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सपोज कर लिया कि टी टाइम है हमारा। कौन सा टाइम है, ये हमारा कॉमन टाइम है टी टाइम। तो टी टाइम में इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, लेट अस सपोज दैट v1 इज द वेलोसिटी। अब क्योंकि हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी सेम मीडियम में ट्रेवल करेगी और ये भी रे हमारी सेम मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। तो इसी वजह से हमने सपोज कर लिया कि जो इसकी वेलोसिटी है ना वो कितनी हो जाएगी, वो v वेलोसिटी हो जाएगी। और हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। और जो हमारी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी, वो v इंटू टी के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो हमने यहाँ से हमने स्टडी कर लिया कि यहाँ से हमारी जो वेव फ्रंट, ये हमारी वेवलेट है ना, तो यहाँ से हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी हमारा सोर्स की तरह काम करेगा। अब नीचे तो हमारी कोई भी वेव जा नहीं सकती है, क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और नीचे वाली जो साइड है वो क्या हमारी ओपेक साइड है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जा पाएगी वो। तो जो हमारी वेव जो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी, ऐसे वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। और क्योंकि दोनों के दोनों हमारे सेम मीडियम में है और टाइम भी हमारा सेम है, तो जितनी डिस्टेंस इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया है उतनी ही डिस्टेंस वो इस पॉइंट से लेके, हमने सपोज कर लिया कि ये वाला वो जो पॉइंट है जहाँ तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा पॉइंट डी पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ना एक वेव फ्रंट जनरेट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, हम एक वेव फ्रंट जनरेट कर देंगे। तो जो हमारा वेव फ्रंट होगा ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। और जो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है इसके साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो सॉरी ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल, हम ये एंगल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे ये हमारा एंगल R है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो जो हमारा ये जो एंगल है, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये अभी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एंगल R है ना, ये हमारा कितना हो गया। अब मैं इसको ना डायग्राम को यहाँ पे दोबारा आपको बना के समझा रहा हूँ। तो ये तो हमारा बेस हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट है बेटा ये। ठीक है, ये एंगल हमारा R हो जाएगा। तो ये जो हमारा एंगल बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस R हो जाएगा। और हमें पता है कि ये हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि कोई भी हमारा ट्राइंगल है उसका जो इंटीरियर होता है उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 के इक्वल होता है।
तो हम क्या करेंगे, तो 90 प्लस 90 माइनस आर, हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स के इक्वल है, तो प्लस एंगल एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 180 के इक्वल होगा। तो 90 90 कितना हो गया 180, 180 माइनस आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारा ये एंगल होगा, ये हमारा एंगल r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा d के इक्वल है। तो हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, और 12th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि जो हमारा एंगल ऑफ, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा एंगल I वो एंगल R के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम अपनी दो ट्राइंगल्स हैं उसको कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट हमारी ट्राइंगल हो जाएगी ADB। सो फ्रॉम ट्राइंगल ADB एंड जो हमारी सेकंड ट्राइंगल हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ACB एंड ACB, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट D हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट B पॉइंट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वेव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगी, तो जितनी डिस्टेंस इस वाली वेव ने ट्रैवल की है, सेम डिस्टेंस ये वाली भी ट्रैवल करेगी। तो इसकी वैल्यू VT है, तो इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारी VT के इक्वल हो जाएगी, ओके। तो ये हमारी VT के इक्वल हो जाएगी, ये एंगल हमारा R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल हमारा कितने का है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में। अब जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है वो कौन सी है, ACB, ये वाली, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, एंगल C, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा I के इक्वल है, एंगल I के इक्वल है, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा BT के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये हमारे पास दो ट्राइंगल है। अब हमें पता है कि जो हमारी AB साइड है, दोनों ट्राइंगल से जो AB साइड है वो AB के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि हमारी कॉमन साइड है, ठीक है, ये हमारी कॉमन साइड है। और हमें पता है कि जो हमारा एंगल D है वो किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल C के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोथ 90 डिग्रीज, दोनों के दोनों कितने के हैं, वो 90 डिग्रीज के हैं। और हमें पता है कि जो हमारा AD है, जो हमारी साइड AD है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारी CB के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज है वो V इंटू T के इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी ट्राइंगल है, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो हमारी ट्राइंगल है, यहां से नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल है ADB वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये हमारी ये ट्राइंगल ACB के, ठीक है। तो अगर हमारी दोनों की दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा एंगल I भी हमारा एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है, क्योंकि जो हमारा एंगल ऑफ जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि हमारा एंगल I वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। और यही हमने प्रूव करना था, और ये हमने हाइगन्स प्रिंसिपल है उसके थ्रू हमने इसको प्रूव कर दिया। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज। थैंक यू।